नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इंग्लिश ग्रामर का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ रही है बच्चों को इसके अंदर। काफ़ी समय से बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, तो सोच रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं आपकी वीडियोज़ बनाऊँ जिससे कि ये आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएँ। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत छोटे से टॉपिक के ऊपर है, बहुत छोटे से पॉइंट के ऊपर, जो कि है आपका बिटवीन और अमंग। यहां कई बार बच्चों को इसके अंदर एक बहुत बड़ा डाउट लेते हुए मैंने देखा है। एग्जाम में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ बच्चे देखते हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश राम श्याम सुनील एंड हरी। यस गैस, और यहां बच्चों को ऑप्शन दिया गया अमंगस्ट, बिटवीन और एमिड, और बच्चे हुए कंफ्यूज। यस गैस, तो यही कंफ्यूजन को आज मैं आपकी दूर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट के यूज को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे और आप आने वाले एग्जाम्स में कभी भी इससे होने वाली कोई एरर नहीं मिस करेंगे। सो गाइस, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलेगा, बहुत तसल्ली से देखेगा, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है और हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स यहां पे कटने से बच जाए। बच्चों, एक कहावत है अंग्रेजी में, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो गाइस, हमें वो घड़ा भरना है और अंग्रेजी में अपना स्कोर ले जाना है 85+ आउट ऑफ 100। यस गाइस, सो जरा तैयार रहिएगा मेरे साथ वीडियो को पूरी देखने के लिए। इसको अगर कॉपी करना हो संडे से कॉपी कर सकते हैं फिलहाल आप। पहले तो गाइस, बिटवीन, अमंग और अमंगस की पूरी कहानी को सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग पूरी कहानी पर। बच्चों, बिटवीन का यूज हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा दो लोगों या वस्तुओं के बीच। बच्चों, बिटवीन का यूज हम लोग करते हैं दो लोगों के या दो वस्तुओं के बीच के अर्थ में। यस, जब बात हो सिर्फ दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटने की। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिवाइड द मैंगो बिटवीन यू एंड मी, यानी कि मैंगो को बांट दीजिए अपने और मेरे बीच में। तो गाइस, यहां हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया। मैंने कहा डिवाइड द स्वीट बिटवीन सोनू एंड मोनू। तो यहां पर हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया क्योंकि बात दो की हो रही थी, सोनू और मोनू। मैंने कहा डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन द 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों के बीच में मिठाई बांट दीजिएगा, तब भी आपने इस्तेमाल किया बिटवीन का। अमंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए। जब बात 2 से ज्यादा की हो, जब बात 2 से ज्यादा की हो, 2 लोगों से ज्यादा में कोई चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तब हम लोग बात करते हैं अमंग की। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि मिठाई को स्टूडेंट्स में बांट दीजिएगा। तो हमने इस्तेमाल किया अमंग का। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द 5 स्टूडेंट्स, यहां पर क्लियर हो रहा है कि बात 2 से ज्यादा की हो रही है। मैंने कहा अमंग द 5 स्टूडेंट्स, तो हमने इस्तेमाल करा आपका अमंग का, बिकॉज बात हो रही है 2 से ज्यादा की। अमंगस भी बच्चों वही काम करता है जो अमंग करता है, बहुत थोड़ा सा अंतर इसके बीच में है। मोर देन 2 के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेंटेंस का जो वर्ड है, इसके बाद का जो वर्ड है वो आपका वाउल्स से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? वाउल्स से। बच्चों, वाउल्स आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा डेफिनेटली, कभी ना कभी जरूर। वाउल्स यानी कि अंग्रेजी में हमारे 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वाउल्स अंग्रेजी में हैं, इनसे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंगस्ट अस। क्योंकि यहां पर ये जो बाद वाला वर्ड है वो है आपका अस यानी कि यू यानी कि वाउल। तो गैस, सेंटेंस का जो एंडिंग था वो, यानी कि यहां पर आपका वाउल था, तो इसलिए वाउल से पहले मैंने लगाया अमंगस्ट। क्या लगाया मैंने? अमंगस्ट। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, नॉर्मली बुक्स में इसका जिक्र किया गया है, तो आप इसको इजीली पढ़ते हैं। अब गाइस, यहाँ पे एग्जाम में सेंटेंस किस तरह का है, जरा उसको हम लोग पढ़ लें एक बार, तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स वाला कैसे आपका बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहा था।
जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश इशिका हरी सुनील एंड माधव, और उसने आपको ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए में उसने आपको दिया अमंग, ऑप्शन बी में उसने आपको दिया अमंगस्ट, ऑप्शन सी में उसने आपको दिया बिटवीन, और ऑप्शन डी में उसने आपको दे दिया बोथ। चलिए अब गाइस यहां पर आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड आएगा। देखिए जिन्होंने मतलब ग्रामर को बहुत थोड़े से लेवल पर पढ़ा है वो, उनकी बात करूं अगर मैं, या फिर जिन्होंने बहुत मोटा मोटा पढ़ा है ग्रामर को ऊपरी तौर पर, वो डेफिनेटली यहाँ तो अमंग लगा के आने वाले हैं, यहाँ लगाने वाले हैं अमंगस्ट। अमंगस्ट क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको दिख रहा है कि नाम की जो स्टार्टिंग है वो इशिका से है, और इशिका आपका एक वाउल है। क्या इशिका हमारा एक वाउल है, यानी कि आई जो है हमारा एक वाउल है। उस वाउल की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अमंगस लगा सकते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अमंगस के बारे में बहुत डीपली नहीं पढ़ा है वो अमंग तो कम से कम लगा के आने वाले ही हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका यहाँ सेंटेंस में आना है बिटवीन। क्या आना है बच्चों? बिटवीन हमारा यहाँ पर आना है। क्यों आना है बच्चों? उसके बहुत सारे कारण है। देखिए एक तो बांटने वालों की संख्या फिक्स की गई है यहाँ पे बिटवीन, यानी कि इशिका हरी सुनील माधव, चाहे 4 से ज्यादा भी होते, चाहे 5 होते, 10 होते, कितने भी होते, अगर ये फिक्स की गई है संख्या हमारी, यानी कि नाम क्लियर किया गया है। मैंने आपको मिठाई दी है बांटने के लिए, मैंने कहा जाओ क्लास में जाकर के इशिका हरी सुनील और माधव को बांट जाओ। आप जाकर के क्लास में उनके नाम पूछेंगे, वो हाथ खड़े करेंगे, आप उनको मिठाई देकर के आएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग 4 स्टूडेंट, तब आप किसी भी 4 बच्चों को मिठाई देकर के आ सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको नाम क्लियर कर दिया है तो आप उन्हीं 4 बच्चों को मिठाई देकर के आएंगे जिन 4 का मैंने आपको नाम क्लियर किया है। एक सेंटेंस एग्जाम में आया बच्चों एसएससी 2016 में, प्री में था क्वेश्चन ये आपका। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि हरियाणा लाइज डैश यूपी यूके शायद नहीं है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब। बच्चों थोड़ा जीके मेरा ऐसी है, अगर कुछ गलती हो रही तो माफ करना, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ क्या सेंटेंस था हमारा। एंड J&K, चलिए कोई सा भी ले लीजिए आप स्टेट। यस, जीके इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है मेरा, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ सेंटेंस एग्जाम में इस तरह का आया कि हरियाणा लाइज डैश यूपी, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब एंड J&K, यानी कि हरियाणा 5 राज्यों से घिरा हुआ एक आपका स्टेट है। अब गाइस यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के अंदर क्या था कि 5 राज्य फिक्स किए गए हैं। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से होता कि हरियाणा लाइज डैश 5 स्टेट्स, तो गाइस यहां हम लोग अमंग लगाने वाले थे, क्योंकि यहां पर 5 स्टेट कौन से ये क्लियर नहीं किया गया, बिकॉज इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में स्टेट्स भी क्लियर कर दिए गए हैं आपको, तो यहां पर आपको लगाना होगा बिटवीन ही करेक्ट। क्या लगाना होगा बच्चों? बिटवीन ही हमें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लगाना होगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बिटवीन और एंड का आपका पेयर साथ चलता है, ये ध्यान रखें आप। बिटवीन और एंड का पेयर हमारा साथ चलता है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो यहां पर बिटवीन और एंड हमें दिखाई दे रहा है, इस वजह से भी मैंने यहां पर बिटवीन लगाया है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत तसल्ली से बच्चों नोट्स बनाते हुए चलें। हाँ ये मेरा गलत हो सकता है ये स्टेट ना हो, इसको तो आप छोड़ दीजिएगा, बिकॉज मैं जीके का टीचर नहीं हूं बच्चों। यस, आप लोग मेन चीज दें ध्यान रूल्स पर। क्लियर बच्चों बात? तो यहां आप लोग इस रूल्स को कॉपी करें, पूरा अच्छा से नोट्स बनाएं। कोई और टॉपिक अगर आपको यहां पर उससे पढ़ना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर आपकी वीडियो नेक्स्ट में बना देंगे। यस गाइस, चलते हैं, लेता से विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।